कोविड को लेकर सभी पक्ष अलर्ट रहे। भीड़ वाली जगह मास्क की सलाह, तीसरी खुराक हुई अनिवार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। चीन समेत कुछ देशों में एक बार फिर सिर उठा रहे कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसके बाद मंडाविया ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, सभी संबंधित पक्षों को इसे लेकर सतर्क एवं सावधान रहने की पूरी आवश्यकता है। उधर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोरोना टीके की तीसरी खुराक सभी के लिए अब अनिवार्य हो गई है, इसे सभी को लेना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह मास्क पहनने की सलाह भी साथ साथ उन्होंने दी। बैठक के बाद मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि कुछ देशों में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हमें विशेषज्ञों व अधिकारियों के साथ देश की हालात की समीक्षा की है। कोविड अभी गया नहीं है, सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे सतर्क रहे और निगरानी को मजबूत करें। हम किसी भी हालात से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। साथ ही डॉक्टर वीके पॉल ने कहा सिर्फ 27 से 28% लोगों ने अभी तक तीसरी खुराक ली है। बैठक में शामिल नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि देश के सिर्फ 27 से 28% लोगों ने अभी तक कोरोना टीके की तीसरी खुराक लगवाई है। हम अन्य सभी से, खासकर बुजुर्गों से अपील करते हैं कि वे यह डोज लगवा लें। यह खुराक अनिवार्य है और सभी के लिए निर्देशित है। दिल्ली में जीनोम सिक्वेंसिंग शुरू हो चुका है। इस बीच कोरोना के पॉजिटिव मामलों की जीनोम सिक्वेंसिंग फिर से शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के लोकनायक और ILBC अस्पताल में जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव स्पेलो को जुटाया जा रहा है। लोकनायक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि पॉजिटिव स्पेलो की जीनोम सिक्वेंसिंग की दैनिक आधार पर जीनोम सिक्वेंसिंग की जाएगी। इससे पता चल पाएगा कि कोरोना का कोई नया वेरिएंट तो नहीं पनप रहा है। गौरतलब है कि जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका में कोरोना के नए मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ते नजर आ रहे हैं। इससे पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने बताया कि मंगलवार को जीनोम सिक्वेंसिंग को लेकर गाइडलाइंस आज बैठक आयोजित कर देश में हालात की समीक्षा की। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोविड-19 वर्किंग ग्रुप NTAGI के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा, DGICMR डॉक्टर राजीव बहल, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गोखले और DGHS स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर अतुल गोयल शामिल हुए थे। IGI एयरपोर्ट पर होगी रैंडम जांच। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार फिर से रैंडम जांच की जाएगी। सूत्रों की माने तो कोरोना प्रभावित देशों से आ रहे लोगों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। इसमें देखा जाएगा किसी भी यात्री में कोई लक्षण तो नहीं। यदि किसी भी यात्री में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसे तुरंत का तुरंत क्वारंटीन कर दिया जाएगा। देश के हालात अभी भी नियंत्रण में माने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना आंकड़ों पर नजर डाली तो पिछले हफ्ते संक्रमण के चलते भारत में 12 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। पिछले 3 दिनों में एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। मार्च 2020 के बाद दैनिक मृत्यु के मामले में यह सबसे कम आंकड़ा दिखाया जा रहा है। कोरोना के मामले की बात करें तो पिछले सप्ताह कोरोना के 1103 नए मामले दर्ज किए गए थे। चीन में ओमिक्रॉन के BF.7 का कहर। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि चीन में फिलहाल बड़े मामले के लिए ओमिक्रॉन BF.7 सब वेरिएंट जिम्मेदार है। वहां अगले 3 माह में 3 कोरोना लहरों का आने का खतरा मंडरा रहा है। इससे 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं और 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। गुजरात में मिला था पहला केस। इस वेरिएंट का खतरा भारत में भी हो सकता है। अक्टूबर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने देश में इस वेरिएंट के कारण संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि की थी। भारत के अलावा कई यूरोपीय देशों में भी इस वेरिएंट के कारण संक्रमण की पुष्टि की जा चुकी है। INSACOG डेटा से पता चलता है कि दुनिया भर में पाए गए ओमिक्रॉन के लगभग सभी सब वेरिएंट भारत में देखे जा चुके हैं। फिलहाल हम स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भारत में स्थिति नियंत्रण में है। भारत में जोखिम कम बताया जा रहा है।
डॉक्टर अरोड़ा भारत में कोरोना के जोखिम के बारे में टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा कहते हैं कि चीन में व्यापक रूप से कोविड संक्रमण की खबरें हैं। जहां तक भारत में इसके खतरे की बात की जाए तो ये बड़े पैमाने पर लोगों को टीकाकरण हो चुका है, जिससे संक्रमण का जोखिम काफी कम हो जाता है। अब देखना यह होगा कि क्या कोरोना फिर से दुनिया में कोहराम मचाएगा या कोई आने वाला बड़े खतरे की निशानी है। क्या कोरोना ने दुनिया में पैर पसार लिए हैं? ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।